नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। गाज़ा के आसपास हुई जो नृशंसता है, उसके नए-नए प्रमाण आ रहे हैं, नए-नए सबूत आ रहे हैं और ऐसी हृदय विदारक घटनाएँ आ रही हैं, जिनको देख के कोई भी मानव हृदय जो है वो विचलित हुए बिना नहीं रह सकता। लेकिन हमारे यहाँ दानवों की भी कमी नहीं है। और दानवों की कमी तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारे जो राजनीतिक दल हैं उनमें भी नहीं है। आज के दिन जो सारी जो बात चल रही है वो किस बात की चल रही है? वो एक कफ़ार आज़ा नाम का एक किबुट्स जो होते हैं वहाँ पे जिसको हम कह सकते हैं कि किबुट्स होते हैं कि बड़े-बड़े रैंचेज़ या बड़े-बड़े एक फार्म हाउसेस के ग्रुप्स होते हैं, उनको किबुट्स बोलते हैं। तो ये कफ़ार आज़ा नाम का एक किबुट्स है। वहाँ पर जब इज़राइली सेना पहुँची तो उसने पाया कि वहाँ पर जो भी लगभग 100 जिनमें से 40 बच्चे थे और उन बच्चों के सर काटे गए हैं, उनको क्षत-विक्षत किया गया है। छोटे-छोटे बच्चे, दुध-मुहे बच्चे। उनके सर काटे गए हैं और फिर उनको जला दिया गया है। जी हाँ, जला दिया गया है। और ये आप जानते हैं ये जलाने वाला जो ये प्रकरण है, ये इस्लाम में पुरानी एक रिवायत भी है जिसमें हज़रत अली हुआ करते थे, वो इस्लाम के दुश्मनों को जला दिया करते थे। और उसके बाद में इस विषय पर इस्लाम में कई आपस में विभेद भी हुए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये जो जलाने वाली रिवायत है, वो वापस आ गई है। और इन दुष्टों ने, इन राक्षसों ने, इन दानवों ने, इन दैत्यों ने, इन नर-पिशाचों ने ऐसा अधम कृत्य किया है, जैसा कि आइसिस किया करती थी कुछ दिनों पहले ही। अब इनके बारे में जो लोग भी इनके गीत गा रहे हैं या जो इनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनमें जो हमारे जाने-पहचाने चेहरे हैं, वो हैं अभी रवीश कुमार ने लगभग 1 घंटे का अभी प्रोग्राम किया, गाज़ा को कौन बचाएगा? अब गज़ा की बात ये है साहब कि रवीश कुमार का ये कहना है कि रवीश कुमार बहुत चिंतित हैं इस समय कि जो लोग बंधक बना लिए गए हैं इज़राइली और वो ये कह रहे हैं कि जो इज़राइली बंधक बना लिए गए हैं उनको बचाने के लिए जो फ़िलिस्तीनी क्रिमिनल्स हैं, जो इज़राइली की जेलों में बंद हैं और जिनको छोड़ने का और एक टू इन दुष्टों ने, इन दैत्यों ने, नरपिशाचों ने उसको स्वीकार क्यों नहीं कर लेता? विश्व उसको स्वीकार क्यों नहीं कर लेता? इस्राएल, मैं बताता हूँ उसको क्यों नहीं स्वीकार कर लेता। जी, उदाहरण ले लीजिए आप। हमारे भारत की तरह इज़राइल नहीं है और भारत को भी इज़राइल से सीखना चाहिए। इसीलिए मैं बहुत अधिक एप्रिशिएट कर रहा हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिन्होंने बिना किसी किंतु-परंतु के, बिना किसी हीले-हवाले के सीधे-सीधे इज़राइल के साथ अपनी एकता दिखाई है। सीधे-सीधे इज़राइल के साथ खड़े हुए हैं। सीधे-सीधे आतंकवाद के हर चेहरे को, हर फ़ॉर्म को, हर मैनिफेस्टेशन को निन भर्त्सना किया, उसकी भर्त्सना की है, उसको कंडेम किया है। लेकिन रवीश कुमार जो हैं, वो स्पोक्समैन बन रहे हैं। ये गज़ा का आतंकवादी जो हमास जो ये ग्रुप है जिसको अब सब ये कह रहे हैं, पूरा विश्व ये मान रहा है कि ये आईसिस से किसी भी स्तर पर पीछे नहीं है और आईसिस से किसी स्तर पर पीछे हो भी नहीं सकते। आप लोगों को यदि थोड़ी-सी फुर्सत हो तो गूगल कर लीजिए और हमास का चार्टर पढ़ लीजिए। हमास के चार्टर का जो मुख्य उद्देश्य है, वो ये कहते हैं कि यहूदियों को तो पूरी तरह से समाप्त करना है, एक्सटर्मिनेट करना है, उनका समूल नाश करना है। जी। वो उसी प्रकार का समूल नाश है जिस प्रकार के समूल नाश की बात हमारे उदयनिधि स्टालिन कर रहे थे वहाँ पर हिंदुत्व
हिंदुत्व के या सनातन धर्म के समूल नाश की बात, यहाँ समूल नाश जो है, वो इस्लामी जो प्रक्रिया है समूल नाश की, वो अत्यंत क्रूर होती है। कैसी होती है वो हम देख रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने ऐसा किया नहीं है। यदि आप याद करें, तो पता नहीं कितनी सभ्यताएँ इन्होंने जड़ से मिटा दी, केवल इसलिए कि वे इनके जो पूज्य हैं या इनके जो पूजनीय हैं, उनकी हिदायत पर अमल नहीं करते थे। जी हाँ, ये बातें हमास के चार्टर में इन्होंने बाकायदे कोट कर के लिखी हैं। ये जो जूस को ख़त्म करने की बात कही है इन्होंने, ये इन्होंने सही बुखारी और सही मुस्लिम का 58 वो कोट करके उसको बोला है। 50 हदीस नंबर 58 सही मुस्लिम की और मेरे ख़्याल से 3025 जो है वो सही बुखारी की है। उसको कोट करके कहा है कि चूँकि ये लिखा हुआ है इसलिए हमें तो जूस को जड़ से ख़त्म करना है। ये सारी बातें कह रहे हैं जो लिखी हुई हैं वो तो करनी है हमको। ये तो हमारे लिए आदेश है। हमारे लिए तो जीने का कोई मतलब ही नहीं है। हम तो पैदा होते ही हैं, जो कोई भी इस्लाम में पैदा होता है, वो मरने के लिए पैदा होता है, वो जीने के लिए पैदा नहीं होता है, वो इस विश्व को कब्रगाह बनाने के लिए पैदा होता है। जब तक विश्व कब्रगाह नहीं बनेगा, तब तक उनको उनकी जन्नत नहीं मिलेगी, उनको खुद की जन्नत पाने के लिए पूरे दुनिया को कब्रगाह बनाना अत्यंत आवश्यक है। जिनको भी ले गए हैं, महिलाओं को बंधक बना रखा है, वहाँ पर उनको सबाया यानी कि सेक्स स्लेव जिसको बोलते हैं, वो कह के उनको संबोधित किया जा रहा है। सबाया कह के संबोधित किया जा रहा है। ये 21वीं सदी का सभ्य समाज है तथाकथित। ये सभ्य और असभ्य में आज भी हमें अंतर करना सीखना होगा। नहीं तो ये जो रवीश कुमार जैसे प्रोपेगेंडिये हैं, वो इसी तरह से गाज़ा के समर्थन में गीत गाते रहेंगे। बच्चों का क्या दोष है? देखिए ज़रा, ज़रा ट्रिक देखिए, ट्रिक, ज़रा ट्रिक देखिए रवीश कुमार की, कि रवीश कुमार कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा है कि ये गलत काम किया है। वो ये नहीं कह रहा कि बच्चों को और महिलाओं को और वृद्धों को उनको बंधक बना लिया है। ये नहीं कह रहा है वो। वो ये कह रहा है कि भई इनको नुकसान नहीं होना चाहिए। अरे! बड़ा तुम्हारा जो हृदय है विदीर्ण हो जा रहा है इनसे नुकसान के लिए और तुम जो है वो सिखा रहे हो कि ये इनको एक्सचेंज कर दे और जो क्रिमिनल्स हैं उनको छोड़ दे। भारत ने आईसी 814 में जो काम किया ना वो इज़राइल नहीं करता। आईसी 814 का जब अपहरण हुआ था तो भारत ने मसूद अज़हर को छोड़ दिया था। उनको बचाने के लिए वो जो थे वहाँ पर। और क्यों? क्योंकि सोनिया गांधी जो थीं वो धरना देके बैठ गई थी आके 10 रेस कोर्स रोड के आगे। उसका पूरा इन्होंने लाभ उठाया और जैसा आजकल आप देख रहे हैं कि इज़राइल में जो लीडर ऑफ ऑपोज़िशन है, लैपिड, वो नेतन्याहू के पास जाके कहता है कि हम तुम्हारे साथ हैं और ये समय जो है हमारे जितने भी अंतर हैं, मतभेद हैं, उनको भुला के राष्ट्र की रक्षा में एकजुट होने का है। हम आपके साथ एक यूनिटी गवर्नमेंट बनाने के लिए तत्पर हैं। आप अपने दिशा-निर्देशन में, अपने नेतृत्व में यूनिटी गवर्नमेंट बनाएँ, हम उसमें सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं और प्रोफेशनल गवर्नमेंट चलाएँ। और ज़रा आईसी 814 का याद करेंगे? आईसी 814 का समय सोनिया गांधी वहाँ जाके बैठी थी और पूरा प्रयास कर रही थी कि किस तरह से इस अवसर का लाभ उठा के सरकार को झुकाया जा सके, सरकार को नीचा दिखाया जा सके। आज भी राहुल गांधी जो हैं, वो हमास के समर्थन में वक्तव्य जारी कर रहे हैं और ये समय है जब वो ये कह रहे हैं कि फिलिस्तीनियों के अधिकारी की रक्षा होनी चाहिए। और जिनको हमास ने मारा है 900 इज़राइलियों को, उनका क्या होना चाहिए? उनके लिए एक शब्द नहीं है। ये भी समय इस समय भी यही ढूँढ रहे हैं कि किस तरह से भारत सरकार को कॉर्नर किया जा सके। लेकिन मैं बात कर रहा था आईसी 814 की। इसी प्रकार का एक अपहरण हुआ था, जब एक
एयर फ्रांस का जहाज जिसमें इजरायली थे अधिकतर, उसको अपहरण करके युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट ले जाया गया था और इसी प्रकार की मांग रखी गई थी कि भाई छोड़ दो हमारे व्यक्ति। क्या इजराइल ने छोड़ा? बिल्कुल नहीं। इजराइल ने एंटेबे एयरपोर्ट पर हमला करके उन सभी को छुड़ा लिया। उनके कुछ सैनिक मारे गए और जो सैनिक मारे गए उनमें ये जो आज के जो हैं नेतन्याहू, इनके बड़े भाई थे जो उस एक्सपेडिशन को लीड कर रहे थे। बजाय इसके कि हम इजराइल से सीखें, बजाय इसके कि हम हमास की भर्त्सना करें, कि रवीश कुमार जैसे टटपुंजिये, टुकड़खोर, ये सारे के सारे चीनी माल पर जीने वाले, चीनी माल जीवी, ये बता ये रहे हैं कि हमास की बात मान लो, प्रिजनर एक्सचेंज कर लो और अपने हॉस्टेजेस को, बंधकों को बचा लो। ऐसे लोगों को भी मुझे लगता है कि भेज देना चाहिए वहीं गज़ा में और गज़ा में ही वहाँ कैद कर देना चाहिए। और ऊपर से जो इज़राइल जो फ्लैटन करने का काम कर रहा है ना, वो पूरा जो है गज़ा जो है उसको बिल्कुल उसका जो है वो क़ज़ा कर देनी चाहिए। गज़ा के ऊपर क़ज़ा, गज़ा के ऊपर क़ज़ा वहाँ पर नाफ़िज़ करके और उसको फ्लैटन कर देना चाहिए। और जैसा कि उन्होंने कहा है, जो सारे के सारे भागो तुम और जाओ इजिप्ट में जाओ, भाग जाओ। वो बॉर्डर लगता है ना, साउथ बॉर्डर जो इजिप्ट से, रफ़ा के पास से, वहाँ से निकल जाओ। क्यों? क्योंकि ये जो सारी पॉपुलेशन है, सारी जनसंख्या है, जब ये इनको मारा था लोगों को और उसके जब वीडियो आ रहे थे, तो ये सब तालियाँ बजा रहे थे, नाराए तकबीर लगा रहे थे। ऐसा नहीं था कि जो ये पॉपुलेशन है, ये कोई बहुत दूध की धुली हुई है। ऐसा नहीं है कि ये जो है, जो ये इस्लामी ग़ज़वे में विश्वास नहीं रखती है। ऐसा नहीं है कि ये जो हदीस है कि हम जूस को ख़त्म करेंगे, उसमें विश्वास नहीं रखती है। अलेक्जेंड्रिया में, इजिप्ट में इन्हीं अरबों ने 2 इज़राइली टूरिस्ट को ही मार दिया। क्यों? केवल कि वो जूस हैं, और कोई कारण नहीं। तो इसलिए भई ऐसे टुकड़खोरों से, ऐसे चीनी माल जीवियों से सावधान। और इज़राइल के समर्थन में हम द टीम जयपुर डायलॉग्स पूरी तरह से खड़ी हुई है, खड़ी रहेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।